तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप दोनों रूपों में हमें व्यक्त करना है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि हर सवाल में इस तरह की कंडीशन दी होगी कि आपकी 2 इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, चलिए सबसे इसको हल करते हैं हम लोग पहले बीजगणितीय रूप के लिए, क्योंकि बीजगणितीय रूप बनेगा तभी हम ग्राफीय रूप बना पाएंगे उससे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले बल्ला दिया है, माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य, फिर से पहले की तरह x मान लेते हैं। जरूरी नहीं कि आप x ही माने, कुछ भी मान सकते हैं, a b c y z या कुछ भी, x मान लिया। और गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य हमारा कितना हो गया y। फिर प्रश्न से उसने क्या कहा है कि कितने बल्ले खरीदे और कितनी गेंद खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं और टोटल मिलाकर रुपए कितने दिए हैं, 3900 रुपये। ठीक है, 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बैट खरीद लिए और प्लस 6 बॉल खरीद ली और रुपए दे दिए हैं कुल मिलाकर 3900। ठीक है, अब इसके बाद 3 बैट का, एक बैट का मूल्य हमने कितना माना था x, तो 3 बैट का मूल्य कितना हो गया हमारा 3x। एक बॉल का मूल्य y और यहाँ पे एक लिख लीजिए, माना एक गेंद या एक बॉल का। उसके बाद 6 बॉल का कितना हो गया 6y इक्वल टू 3900। तो ये तो हमारी बन गई पहली इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए लिखते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या कहा गया है कि दूसरी बार में क्या खरीदा उसने, एक और बल्ला, मतलब कि एक बैट खरीदा और उसी प्रकार के 3 बॉल 1300 रुपये में। तो 1 बैट और क्या खरीदी 3 बॉल, कितने में अब की बार 1300 रुपये में। ठीक है, तो कितना हो गया बैट, एक बैट का मूल्य हमारा x था, x हो गया, और 3 बॉल का मूल्य हमारा कितना था, हो गया 3y बराबर 1300। बिल्कुल सिंपल, 2 क्या बन गई हमारी समीकरण है, एकदम आराम से इस क्वेश्चन में तो बन गई हैं। तो हमारा जो बीजगणितीय रूप है वो कैसा बना, बीजगणितीय रूप लिख लेते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है अगर आएगा तो, ग्राफ की भी, अगर आपके पास ग्राफ का सवाल आता है तो आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर आप सवाल को लगा सकते हैं। 6y इजिकल टू ये बन गई, और दूसरा सवाल है हमारा x प्लस के 3y इजिकल टू 1300। ठीक है, ये तो हमारा बन गया बीजगणितीय रूप। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ग्राफीय रूप बनाना है। पिछले वाले सवाल की तरह ही ग्राफीय रूप बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, जिन पॉइंट्स से हम ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे पहली इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी, 3x प्लस 6y इजिकल टू 3900। ठीक है, ये इक्वेशन तो फ्रेंड्स अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहली इक्वेशन है हम लोग इसको लिख लेते हैं। जैसे पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x प्लस 6y और 39,000, ये हमारी इक्वेशन थी। फिर हम क्या करते थे, इस जो इक्वेशन है इसमें x की कोई वैल्यू रखते थे और इससे हम अपनी y की वैल्यू निकाल लेते थे। सेम उसी तरह हमें इसमें भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोटी वैल्यू रखते थे, जैसे x की वैल्यू अगर हम 0 रख लें, तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमें जो सवाल है वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। फिर ये जो नंबर है ये 6 से कटेगा भी नहीं, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो कटेगा भी नहीं, क्यों, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो हम x की ऐसी वैल्यू रखते हैं कि ये जो हमारा है पूरी तरह कट जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x के बदले 100 रख लेते हैं। 100 क्यों रखना है, हमें देखते हैं कि ये नंबर हमारा काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए हम थोड़ी बड़ी वैल्यू ही लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x के बदले हम 100 रख लेते हैं। 100 रखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 100 रखने पे यहाँ पे क्या आता है, x के बदले हमने 100 रखा और ये क्या हो गया हमारा 6y इजिकल टू 39,000। ठीक है, x के बदले हमने ये रख लिया है। तो अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 300 प्लस के 6y
और ये 39,000, यहाँ पे 2 जीरो है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6y इसको इधर से घटा देंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ से 300 हम घटा चुके हैं। ठीक है, 300 घटाने के बाद हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 3600, 6y। अब देखिए 6 से हमारा 36 कट जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 100 लिया था। ठीक है, इसे अगर इससे कैंसिल करते हैं, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 36,000 अपॉन 6। ठीक है, 6 6 36, तो ये हमारा हो गया 600। तो x बराबर जो है हमारा 100 रखने पर y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, y की वैल्यू हमारी आई है 600। फिर इसी तरह हम x के बदले क्या रखेंगे अब की बार, 300। 300 इसलिए रख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे 300 रखते हैं तो 3 तिये 9, 900 हो जाएगा, और 900 यहाँ से घटाने के बाद कितना बचेगा हमारा 3000। तो हम उसे आराम से घटा सकते हैं, जैसे कि रख के दिखा देते हैं आप लोगों को ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे x के बदले अब की बार हम क्या रख रहे हैं, 300, 3 × 100 प्लस के 6y बराबर 3900। ये कितना हो गया हमारा 300, और सॉरी यहाँ पे हम लोग 300 रखेंगे, तो 3 तिये 900 प्लस 6y इस बराबर में बिल्कुल वैसे का वैसा ही रख देंगे। अब अगली लाइन में हम लोग क्या करेंगे कि 6y तो हमारा यहाँ पहले से ही है, इस 900 को हमें यहाँ से इधर भेजना है, तो हम इधर हटा दे रहे हैं। तो फिर हमारा y कितना बचा, ये हो गया 3900 और माइनस के 900, तो 6y हमारा कितना बचा 3000, और y बराबर 3000 बटे हमारा 6 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अपने 6 से इसे काट लेंगे, कितना आ गया हमारा 500। तो अगर हम x की वैल्यू जो है वो 300 रखते हैं, अगर हम x का मान 300 रखते हैं तो हमारा y का मान कितना आ गया है, तो हमारा y का मान 500 आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या रख लेंगे 500। ठीक है, इसी तरह हम अपने बाकी सारे नंबर्स भी रखेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 100 था, मतलब कि 100 नंबर था। 100 के बाद हमने सीधा 2 की छलांग लगाई, मतलब 1 छोड़ दिया, 200 छोड़ दिया और 300 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 600 से कितना हो गया 500 कम हो गया। तो अगर हम यहाँ एक नंबर छोड़ दें 400, उसके बाद हम यहाँ 500 लिख दें, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 600, 500 और 400। तो फ्रेंड्स हमें ये पैटर्न देख लेना है, आप वैल्यू रख के देख लीजिएगा। अगर आप x के बदले 500 रखते हैं तो हमारा जो मान है वो 400 ही आएगा। ठीक है, ये तो हमारी इक्वेशन 1 थी। ये जो पहली इक्वेशन थी हमने उसकी वैल्यू रख के इस तरह एक टेबल बना लिया है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे ग्राफ बना लेंगे। अब चलिए जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसके लिए सॉल्व करते हैं। तो दूसरी समीकरण हमारी क्या थी, दूसरी समीकरण हमारी थी, देखिए यहाँ पे लिखा है x + 3y बराबर 1300। दूसरी समीकरण हमारी ये थी। तो हम इसके लिए हल करते हैं। दूसरी समीकरण अपनी लिख लेते हैं, x + के 3y और बराबर 1300। ये हमारी दूसरी समीकरण थी। चलिए इसके लिए भी ऐसे ही बना लेते हैं एक टेबल x के और y के मान के लिए। ये हमारा x का मान हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर हम अपना y का मान लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से वैसे ही मान रखना है। अगर हमारी समीकरण इस तरह है x + 3y बराबर 1300, हम यहाँ पर x बराबर क्या रखें, अगर हम यहाँ पर x बराबर 100 रखते हैं तो यहाँ कितना बचेगा घटने के बाद 1200, और 12 जो है वो 3 से कट जाता है। तो हम x बराबर पहले 100 रख लेते हैं, 100 रख लिया। उसके बाद क्या होगा, प्लस के यहाँ पर 3y है बराबर 1300। चलिए 100 को उधर ले जाके घटा लेते हैं। 100 को हम इधर ले गए और घटा लिया, तो जब यहाँ 100 गया तो हमारा कितना बचा 1200। ये हमारा हो गया 1200, और y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1200 बटे 3, तो 3 चौक 12, 400। जब हम x का मान 100 रखते हैं तो ये हमारा कितना आता है 400। अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ x 400 रखते हैं, फिर 400 को हम इधर भेजेंगे। अगर हम यहाँ x का मान 400 रखते हैं और 400 को राइट साइड भेज के 1300 में से घटाते हैं तो कितना बचेगा 900, और 900 भी हमारा क्या है 3 से कटता है। तो इसीलिए हम क्या रखेंगे x का मान 400। तो अब की बार हम यहाँ पर 400 रख ले रहे हैं। 3y = कितना हो गया 1300। उसके बाद क्या करेंगे, 400 को इधर ले जाएंगे और घटा लेंगे। ये ले गए, घटा लिया, कितना बचेगा हमारा यहाँ पर 900।
ठीक है, 900 बच गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, y बराबर 900/3। तो 3 से कितनी बार गया, 3 बार। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 300। तो जब हमने x का मान अपना 400 रखा तो y का मान हमारा कितना आया, 300। ठीक है, जब हमने x का मान अपना 400 रखा तो y का मान हमारा 300 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 100 के बाद हमने 200 छोड़ा और 300 छोड़ा, 2 अंक छोड़ने के बाद हमारा 400 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, 500 छोड़ेंगे और 600 छोड़ेंगे और क्या रखेंगे, 700। और यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 100 का, 100 कम होता जा रहा है। तो 400, 300 और अब क्या आएगा हमारा 200। तो ये हमारी टेबल है। इससे अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। फ्रेंड्स, ग्राफ बनाने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें जो डिफरेंस होता है ग्राफ में, या कितना मार्जिन सेट करना है। तो क्या होता है कि अगर ये हमारे नंबर्स बड़े हैं, देखिए 100 में 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह हमारे नंबर्स हैं, तो हमारा जो ग्राफ बना होता है ना इस तरीके से, ऐसे, तो हम यहाँ पर अपने नंबर्स जो हैं, ये वाले नंबर्स ये 100 में ही लेंगे, क्योंकि अगर बहुत छोटा नंबर लेंगे तो 100 तक हम दिखा ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने नंबर 100, 200 या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 200, 400, 600, जैसा आपका ग्राफ है। अगर आपके पास बड़े बड़े नंबर हैं और दूर तक जाना है तो आप क्या करेंगे, और बड़े नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। मैंने इसके ग्राफ में जो इसके नंबर्स हैं उनको थोड़ा पहले से ही लिख लिया है, आप लोगों को भी इसी तरह लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। आगे भी बन सकता है, अगर आप और पॉइंट्स निकालते हैं या फिर आगे भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, पर हमें एक लाइन खींचने के लिए केवल 2 ही पॉइंट की ज़रूरत है, तो इसीलिए हमें आगे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी जो यहाँ पे हमने जितना गैप यहाँ पे लिया है उतना ही यहाँ भी लिया है, जो नंबर्स यहाँ लिए हैं वही नंबर्स यहाँ भी लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपने जो पॉइंट्स आए हैं उनको देखेंगे और इस पर पॉइंट रखेंगे अपने। जैसे कि जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसमें हमने क्या किया था, x का मान 100 रखा था तो y पे 600 आया था। चलिए चलते हैं, ये हमारी x एक्सिस होती है और ये हमारी y एक्सिस। तो हमारा x पे 100 था और y पे हमारा कितना आया था, 600। ये रहा, x पे हमारा 100 था और y पे कितना आ गया था, 600। तो यहाँ हमारा x पे 100 हो गया और y पे कितना आ गया हमारा, ये यहाँ पे जाएंगे, ये रहा 600। फिर दूसरा हमारा क्या है, ये हमारे पॉइंट हो गए 100 और 600। मार्कर का यूज़ इसलिए किया जा रहा है फ्रेंड्स ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर दिखाई दे, वरना ये ग्राफ जो है मोस्टली पेंसिल से ही बनाया जाता है, ताकि अगर थोड़े बहुत गलतियां हो जाए तो आप लोग सही कर पाएँ। आप लोग इसको पेंसिल से प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा हमारा नंबर क्या है, 300। यहाँ पे 300 एक्स एक्सिस पे जब हमारा 300 है तो अब वाई एक्सिस पे हमारा कितना है, 500। एक्स एक्सिस पे हमारा 300 है और वाई एक्सिस पे हमारा कितना है, 500। ये रहा हमारा 500 और ये रहा 300 यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 300 और 500। आप चाहें तो केवल 2 ही जो पॉइंट लगे हैं उनसे लाइन खींच सकते हैं, पर चूंकि हमने तीसरा पॉइंट भी निकाल लिया है तो हम उसको भी लिख लेते हैं। क्या है हमारा, जब हम 500 रखते हैं तो क्या आता है, 400। एक्स एक्सिस पे 500 और वाई एक्सिस पे हमारा कितना है, 400। यहाँ पे हमने रखा 500 और यहाँ हमारा 400। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 500 और 400। जब भी आप पहली लाइन के पॉइंट जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं तो आप उस लाइन को मिला लीजिए, क्योंकि अगर उस लाइन को नहीं मिलाएंगे और दूसरी लाइन के भी पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, जो जैसे हमने दूसरी लाइन यहाँ पे बनाई है, ये वाली है, अगर आप इसके भी पॉइंट इसी पे बना लेते हैं और लाइन नहीं मिलाते पहली वाली की, तो क्या होगा, पॉइंट आपस में मिस हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन से पॉइंट किस लाइन के थे। तो इसीलिए जब आप पहले पॉइंट लगा लेते हैं तो इनको मिला लीजिए। ये हमारी पहली लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद हम अपनी दूसरी लाइन के पॉइंट्स देखते हैं कि हमारे दूसरी लाइन के क्या पॉइंट्स थे। इसमें हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस पे 100 लिया था तो वाई एक्सिस पे 400 आया था। चलिए एक्स एक्सिस पे 100 लेते हैं तो वाई एक्सिस पे हमारा कितना आएगा, 400। 100 लिया, वाई एक्सिस पे हमारा 400, ये तो हमारा हो गया 100 और 400।
फिर दूसरा हमारा था एक्स एक्सिस पे हम 400 लेते हैं, तो वाई एक्सिस पे हमारा 300 आता है। एक्स एक्सिस पे 400 और वाई एक्सिस पे हमारा 300। और तीसरा था हमारा एक्स एक्सिस पे 700 और वाई एक्सिस पे 200। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये वाले पॉइंट थे हमारे 400 और 300, इनको लिख लेते हैं 400 और 300, ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट हमारा है एक्स एक्सिस पे 700 और वाई एक्सिस पे 200, ये रहा यहाँ पर 700 और 200, ठीक है। अब इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, इनके पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है इसकी। ये हमारी सेकंड लाइन हो गई। फ्रेंड्स, ये दोनों लाइनों को देख के हमें लग रहा है कि ये दोनों लाइनें आपस में आगे क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं हमारी। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। हम क्या आप इसके ऊपर जो लाइन है इसके ऊपर इसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो सेकंड वाली लाइन हमने ड्रॉ की है इसका नाम है x+3y। ये वाली जो हमारी लाइन है ये वाली, इसका नाम है x+3y बराबर 1300। और इसके बाद जो इससे पहली वाली हमारी लाइन थी 3x+6y, इस वाली लाइन का नाम था हमारा 3x+6y। ये तो इस तरीके से हमारा जो है दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लगाते हैं इसका सवाल नंबर 3। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि इसमें प्रॉब्लम मतलब क्या चीज़ है, हमें क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लिखा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। फिर 1 महीने बाद क्या हुआ कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है हमें। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बीजगणितीय रूप में हमें क्या करना है, केवल 2 समीकरण बना के छोड़ देना है, और ज्यामितीय रूप में क्या करना है कि हमें इसको ग्राफ के ऊपर दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, बीजगणितीय रूप के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या मानते हैं कि माना क्या था, हमारे पास सेब और अंगूर था। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मान ले रहे हैं, माना कि जो 1 किलोग्राम है, क्योंकि एक ही वस्तु का हम पहले मूल्य मानते हैं। जब हम एक वस्तु का मूल्य मान लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जितनी क्वांटिटी दी होगी हम उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो माना 1 किलोग्राम जो हमारा सेब है, तो सेब का मूल्य कितना है, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमारा कितना हो गया, x, ठीक है, सेब का मूल्य हो गया। अब माना कि 1 किलोग्राम जो हमारे क्या है, अंगूर, अंगूर का मूल्य कितना हो गया, y। तो प्रश्न से, ठीक है, पहली कंडीशन उसने क्या दी है, उसने कहा है कि 2 किलोग्राम सेब, ये रहा 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 है। तो 2 किलोग्राम क्या है, सेब, तो 2x, ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम का मूल्य x, तो 2 किलोग्राम का मूल्य 2x। जैसे कि अगर एक पेंसिल हमारी 5 रुपए की आती है, तो 2 पेंसिल हमारी कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 5 मतलब कि 10 रुपए की। ऐसे ही है, अगर एक सेब का मूल्य x है तो 2 सेब का मूल्य 2 किलो सेब का मूल्य 2x, और कितना है, अंगूर दिया है 1 किलो, तो केवल क्या हो गया, 1y। आप एक छोड़ भी सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हमें यहाँ 1 लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। और कितना हो गया इसका रेट हमारा, 160 रुपये। फिर दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है, दूसरी कंडीशन में ये दिया गया है हमें कि जो हमारा 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 रुपये का है। अब की बार 4 किलो क्या है, सेब, और 2 किलो क्या है, अंगूर, इसका मूल्य कितना है, इसका मूल्य है 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये और 160 रुपये। तो ये दोनों हमारी क्या बन गई, ये दो हमारी समीकरण बन गई, और इस यही हमारा क्या है, बीजगणितीय रूप है। तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप यहीं से इसको नोट कर लीजिएगा कि ये हमारा क्या हो गया, बीजगणितीय रूप। एग्जाम में आपको इसके सामने हेडिंग डालना है या इसको पॉइंट करके लिखना है कि ये हमारा बीजगणितीय रूप है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका ज्यामितीय रूप लिखना है। ज्यामितीय मतलब ग्राफिकल इसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को लेंगे, 2x प्लस के y बराबर कितना है हमारा, 160 है।
अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए चलिए टेबल बना लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये रही जैसे हमारी, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की क्या वैल्यू रखें कि हमारा ये नंबर सॉल्व हो जाए। देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो भी सॉल्व हो जाएगा आराम से कि y का मान 160 आ जाएगा, पर y का मान कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं आ रहा है x के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा x को बड़ा कर लेंगे। जैसे कि x की वैल्यू 10 रख ली, 20 रख ली, 30 रख ली, ताकि इधर जाने पर घट के थोड़ा छोटा मान आ जाए। y से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि y के पास हमारे कोई अंक नहीं है, तो हमें ये नहीं देखना है कि किससे कट रहा है और किससे नहीं। तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास इक्वेशन ये है, तो हमने मान लिया इसकी वैल्यू मान ली पहले 10 बराबर कितना हो गया 160। आप बड़े नंबर्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये नहीं कि रटी रटाई चीज़ है, खाली इतना ही रखना है। मैथ में रटने वाला कुछ नहीं है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। बस आप ध्यान रखिए कि थोड़ा पॉइंट में ना आए, क्योंकि अगर पॉइंट में आ गया तो ऐसा नहीं कि सवाल सॉल्व नहीं होगा या ग्राफ नहीं बनेगा, बनेगा, बस थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बस और कुछ नहीं है। ये हमारा कितना हो गया 20 + y = 160। इसको इधर ले जाके हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो y बराबर 160 माइनस के 20, हमारा क्या बचा यहाँ पर 140। ये क्या किया हमने, जब x का मान 10 रखा था तो y का मान हमारा 140 आया, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फिर x का मान कुछ और रखेंगे। चलिए अब की बार हम x का मान रख लेते हैं अपना 20 रख लीजिए। ठीक है, x का मान क्या रखेंगे 20, तो यहाँ पे रख ले रहे हैं जैसे 2 गुणा, यहाँ पे x के बदले क्या रखेंगे 20 प्लस के y बराबर 160। तो 20 दूनी कितना हो गया 40 प्लस y बराबर 160, और क्या करेंगे y बराबर 160 माइनस के 40, कितना बच गया, यहाँ पर बचेगा 120 हमारा। ठीक है, 120 हमारा यहाँ पे बच चुका है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए हमने x का मान क्या रखा था 20, तो y का मान हमें क्या मिला 120। अब देखिए अगर हम यहाँ 10 आगे जा रहे हैं, 10 से 20 गए, 20 से 30 जाएंगे, तो यहाँ कितने की कमी हो रही है 20 की, 40 से 120 हुआ, 120 से हमारा 100 हो जाएगा। आप आगे भी बना सकते हैं ऐसे, अगर आप यहाँ पे 40 लिखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 की कमी, यहाँ 80 हो जाएगा। ठीक है, पर मैंने आपको पहले बताया कि नंबर एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें ये 2 ही पॉइंट काफ़ी हैं, बस 3 तो हम ऐसे ले लेते हैं कि चलो अच्छा थोड़ी और एक्यूरेसी आ जाएगी, और कुछ नहीं है। अब चलिए इसकी सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन पहली वाली इक्वेशन। अब हम लेते हैं सेकंड वाली इसकी इक्वेशन। ठीक है, सेकंड वाली में हमारा क्या है 4x प्लस के 2y बराबर 300। अब तो आप लोगों को इसकी जो वैल्यू है वो रख के y की वैल्यू निकालना आसानी से आ गया होगा, तो इसीलिए मैं इस टेबल को थोड़ा जल्दी में बना दे रही हूँ। आप लोग इसकी वैल्यू अपने आप रख के चेक जरूर करिएगा, तभी आपको जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस होगी और एक्यूरेसी आएगी आपके सवाल में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 की वैल्यू हम यहाँ x 0 रख ले रहे हैं, क्योंकि सेम नंबर नहीं मान रहे, थोड़ा अलग डिफरेंट मान ले रहे हैं। आप चाहें तो रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी पॉइंट, बस आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू रखने के बाद हमारा जो यहाँ जो वैल्यू आए वो 2 से कट जाए। तो यहाँ हमारा आ गया 150। ठीक है, फिर हम 10 रख ले रहे हैं तो आ गया 130, और अगर हम 20 रख ले रहे हैं, ठीक है 20 रख ले 110, और अगर हम यहाँ पे रख ले रहे हैं हमारा 30, तो यहाँ पे आ गया 90। ठीक है, देखिए अगर आप पहले इस तरह की वैल्यू लेते भी हैं, क्योंकि हम जब सवाल लगाने की प्रैक्टिस हो जाएगी तभी तो हम जानेंगे कि हमें 0 नहीं रखना है, हमारा नंबर बड़ा आ रहा है। पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपने 0 रख ही दिया है, इतना बड़ा नंबर आ गया, तो कोई बात नहीं, आप आगे आपको पैटर्न पता चल गया है, आप आगे 1-2 नंबर और लिख लीजिए, हम इसे छोड़ देंगे अगर ये हमारे ग्राफ पर नहीं आया, इनसे हम अपना ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो 2 पॉइंट चाहिए, कोई भी, हम ये दोनों पॉइंट भी ले सकते हैं, ये दोनों पॉइंट भी ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं। तो जिससे आपको सुविधा रहे, आप वो कोई भी 2 पॉइंट लिखकर अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही ये पॉइंट्स खींच लिए हैं 10 से लेकर, क्योंकि हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू थी यहाँ पे हमने 10 रखी थी, और 10 से ही आगे हमारे पॉइंट पर नहीं, यहाँ पे 0 है तो 0 यहाँ पे आराम से हो जाएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने ग्राफ ऐसे क्यों बनाया है कि यहाँ पे तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस हमारी है, कि मैंने ग्राफ ऐसे क्यों बनाया है, ये जो नीचे वाली, ये जो निगेटिव, यहाँ पे जो निगेटिव वाली y एक्सिस होती है, जो इधर वाली x एक्सिस होती है, वो क्यों नहीं बनाई, उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे कोई भी पॉइंट जो है वो माइनस में नहीं है।
तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ऐसे आपका ग्राफ गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारे माइनस में कोई पॉइंट नहीं है तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि इधर हमारा ग्राफ पेपर बढ़ा रहा होगा और वहाँ पे हमारी एक्स और वाई की वो सारी वैल्यू हैं, ठीक है, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पेपर ले लेते हैं अपना और अपने सारे पॉइंट्स को इस पर दिखाते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू 10 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारी 140 आती है। x हमारा यहाँ पे 10 है और y बराबर हमारा कहाँ पे 140 है, यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 10 और 140। फिर हम x की वैल्यू 20 रख लेते हैं और y की वैल्यू हमारी कितनी है, 120। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू हमारी 120 है। 20 और y पे चलते हैं 120, 20 और 120, केवल इन्हीं दोनों पॉइंट से भी आप लाइन खींच सकते हैं। तीसरा है 30 और 100। x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू के लिए चलते हैं 100 पर। 30 से यहाँ गए 90 और 100 यहाँ पे बैठता है, गलती से एक पॉइंट पहले लग गया। 30 और हमारा 100, ठीक है। तो ये हमारा कुछ भी पॉइंट नहीं है फ्रेंड्स, ये ऐसे पेन रखा गया तो यहाँ पे थोड़ा डार्क है ना तो लग गया है। ये हमारी एक लाइन बन गई, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी वाली जो हमारा, इस लाइन को पहले खींच लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा कौन सा पॉइंट है और कौन सा नहीं है। वैसे भी इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा लग गया है तो इसको खींच लीजिए। हमेशा ग्राफ बनाते समय फ्रेंड्स, अगर आप पॉइंट्स में भी नंबर लेते हैं और आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी पेंसिल की नोक है, ये जो नोक होती है पेंसिल की, पेंसिल से बनाते हैं ना ग्राफ एग्जाम में, तो वो एकदम शार्प होनी चाहिए, मतलब एकदम तेज होनी चाहिए, ताकि जो ये लाइन है ये एकदम बारीकी के साथ बढ़िया से खींचे। अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरे पे भी चलिए हम ऐसे ले रहे हैं कि हमारा जो पहला पॉइंट है, जो 150 नहीं लेते, ये ले रहे हैं कि हमारा एक्स एक्स पे 10 है और वाई एक्स पे 130 है। एक्स एक्सिस पे 10 है और वाई एक्सिस पे 130 है। ये रही वाई एक्सिस पे 130, ठीक है, 10 और 130, तो ये रहा 10 और 130, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं 20 और 110। एक्स एक्सिस पे हमारा 20 है और वाई एक्सिस पे 110 है, तो 110, यही है 20 110, तो ये हमारा हो गया 20 और 110, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है 30 और 90। एक्स एक्सिस पे 30 और वाई एक्सिस पे 90। चलो ये पॉइंट तो हमारा पहले ही लग गया था, 30 और 90। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिला लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों लाइनों के बीच में। आप ये मत सोचिएगा कि आपका ग्राफ गलत हो रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बनेंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आपके पॉइंट्स आ रहे हैं आप उन्हीं से अपनी लाइन बनाइए। ये हमारी लाइन बन गई। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है। चाहे तो इन लाइनों के नाम लिख लीजिए। जो पहली वाली लाइन थी हमारी, इसका नाम था 2x + y बराबर 160, 2x + y बराबर 160। और दूसरी वाली लाइन का नाम था हमारा 4x + 2y, 4x + 2y बराबर कितना था, 300, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और इसके एग्जाम्पल्स अगर आपसे कुछ भी नहीं लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नंबर कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने अगले जो वीडियो है उसमें उनको ऐड कर